उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर लगातार अपराधियों का आतंक जारी। आपको बता दें कि एक वकील के परिवार पर, जिनका नाम है एडवोकेट मेराजुद्दीन शेख, उनके परिवार पर, उनके पिताजी पर, माताजी पर कुछ लोग आते हैं और जानलेवा हमला कर देते हैं, जिसके अंदर एडवोकेट मेराज शेख को भी गंभीर चोटें सर में आती हैं और उनके पिता के पैर में काफी गंभीर चोटें आती है, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन मेराजुद्दीन का आरोप है, उनके परिवार का आरोप है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उन धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। मेराजुद्दीन का यह भी आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर दबाव है। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ मेराजुद्दीन शेख ने बात की है, चलिए आपको सुनाते हैं। इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर बात करने के लिए जो पीड़ित हैं मेराजुद्दीन शेख, जो कि एडवोकेट है। मेरा साहब, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और क्या हुआ था, जो घटना हुई है आपके साथ में, क्या है पूरा मामला, क्या है? पूरा मामला ये है कि ठीक जो है 15 तारीख को, इसी महीने में 15 तारीख को शाम को 6:45 बजे करीब में इफ्तार करने के बाद मैं मार्केट गया हुआ था जी कुछ सामान लाने के लिए। मेरे जी पिताजी और माताजी दोनों लोग घर पे थे, दरवाजे पे अपने जो इफ्तार करके और बैठे हुए थे, इबादत जो होता है कर और के बैठे हुए थे। जी अचानक में जो है मुझे जो है किसी के द्वारा फोन गया, गांव के किसी बंदे ने फोन किया कि आपके घर पे कोई बात हुई है। जी मैं जब घर पे आया तो देखा कि अरशद रजा जी पुत्र अशरफ, गुलाम गौस पुत्र रिजवान, जी फिर गुलाम गौस उर्फ रिजवान पुत्र जी असगर, जी मुशर्रफ रजा पुत्र असगर, अफजल जी पुत्र असगर, जी गुलाम सरवर, अतीक पुत्र गुलाम सरवर जी व जियाउल फरीद पुत्र शमसुल जोहा, इब्राहिम पुत्र शमसुल जोहा, शकील अहमद पुत्र सफीद जी व शमसुल जोहा पुत्र गफ्फार जी तथा अन्य जो है महिलाएं जो थी। एक का जी नाम हुस्नारा पत्नी गुलाम सरवर व जी नसरुल नसरुल पत्नी अशरफ जी व इमाम बानो पत्नी शमसुल जोहा व कुरैशन पत्नी शकील, ये सभी लोग मिलके जो है मेरे मेरे माता पिता को मार के लुलहान कर दिए थे और जी मेरे पिताजी का मार के पैर तोड़ दिए थे। जी और मेरे माता जी पर जो है अंधाधुंध लाठी डंडे व राड व फरसा से जो है हमला किया जा रहा था जी तथा जो ईंट पत्थरों की भी बरसात लगातार की जा रही थी। जब मैं वहां मौके पे पहुंचा तब तक मुझे पीछे से ये ललकारते हुए ये कह दिया गया कि जो है ये वकीलवा आ गया, इसको जान से मार दो। जी जी और सभी लोग जान से मारने की नियत से जो है जी मेरे ऊपर हमला कर दिए और मुझे भी पीछे से राड से मार दिया गया, जिससे मेरे सर फट गए और मैं खून से लथपथ हो गया। जी उसके बाद मुझसे मुझसे छोटा वाला एक भाई था जिसका नाम सिराजुद्दीन है, उसके जी ऊपर भी हमला हुआ और वो भी जो है पूरे खून से लथपथ हो गया। जी उसी दौरान फिर हम लोगों ने आनन फानन में जो है सरकारी अस्पताल में गए, जहां से सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मुझे रेफर कर दिया। मैं जिला अस्पताल कुशीनगर गया। जी, तो ये बताइए कि क्या इसमें जो है पुलिस प्रशासन ने क्या गंभीर धाराएं लगाई हैं, क्या एफआईआर की, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको, कितनी जी, धाराओं मुझे में क्या गया? मुझे मुझे अचानक में 16 तारीख को दोपहर में मुझे मालूम पड़ा कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जी जो है उसमें कोई गंभीर अपराध की धाराओं में उनको जो मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। जी मात्र 3 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं फोन किया कि ये निम्न धाराओं में पूरी फैमिली जो है हॉस्पिटलाइज है और इसमें निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जी और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी तो जब मैंने ऐसा कहा तो उन लोगों ने आनन फानन में 3-4 लोगों को गिरफ्तार करके और वहीं से उन्हें जो है जी 151 करके छोड़ दिया गया। जबकि पूरी फैमिली जो है जानलेवा हमला होती है उसमें 151 करके छोड़ देता है। वह बाहुबली बन के आज भी घूम रहे हैं जी और उनका ये कहना है कि मेरे ऊपर तक पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी और उसके उपरांत जो है वहां पे जो है वो लोग जो है फर्जी मेडिकल और ये सब बना के और झूठे आरोप अब लगा रहे हैं कि उन्होंने मारपीट किया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं। उन्होंने मेरे पूरी फैमिली को उस शाम को जो है रात को मार के और लुलहान कर दिया। पूरी पब्लिक देखी, हॉस्पिटल में खुद पुलिस आई हुई थी, वो तो मैंने आपके मौके पास पे सब सारी कुछ वो तो देख लिया। आपके पास सारी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, जो जी पूरी जी खून से एकदम लथपथ है, पैर का जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी आपके पास में सारी चीजें मौजूद हैं। वो तो सारी चीजें हम देख ही रहे हैं उसके अंदर। तो ये चीजें वीडियोग्राफी हुई है, तो ये चीजें तो फिलहाल झुटलाई नहीं जा सकती है। तो वो क्या बनाएंगे, क्या उनके पास इस तरह की फुटेज है कि आप लोगों ने हमला किया था नहीं, उनके ऐसा ऊपर? ऐसा उनके पास कुछ नहीं है। उसके बगल में जहाँ पे घटना स्थल हुआ है, जहाँ पे घटना हुई, वो एक प्री प्लान के तहत किया गया। वहां रोड पे लाइटें थी, उन लाइट को बुझा दिया गया था
जी और उसके बाद मेरे घर के बगल में ही एक सीसीटीवी कैमरा था, उसको भी जो है बंद कर दिया गया, उसके तार को जो है काट दिया गया। बाद में मुझे पता चला, पुलिस जब वहां पे गई कि ये सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, तो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है। तो जी मैंने इससे कहा कि ये सब बिल्कुल सोची समझी साजिश थी कि सीसीटीवी कैमरा को भी बंद कर दिया जाता है, लाइट को भी बुझा दिया जाता है, फिर जो है धारदार हथियार व राड से मेरे पूरी फैमिली को जो है इस रोजे के दिन में, जो एक मुसलमानों के लिए एक पाक महीना होता है, इसमें भी जो है मेरे पूरी फैमिली जो है आज 9 दिन से हॉस्पिटलाइज है। जी। जबकि मैं न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एसपी साहब को अवगत किया, कितनी बार अवगत किया था कि श्रीमान मेरे मेरे जान माल का खतरा है, लेकिन कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई, जिससे ये बाहुबली होके इनके मन जो है इतने बड़े जो है ये दबंग किस्म के लोग हैं कि इन्होंने फिर मेरे प्राणघातक मेरे परिवार पे हमला कर ही दिया, जिसको मुझे पहले से डर था। मतलब हमला जब आपके ऊपर हुआ उससे पहले आप कई बार कप्तान साहब को ये सूचना दे चुके थे कि हमारे सूचना ऊपर दे कभी भी चुके थे, हमला हो और सकता है। इसी महीने में घटना होने से ठीक 13 दिन पहले मैंने 3 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया, जिस एप्लीकेशन पे बकायदे सबके नाम है। ये लोग उस दिन भी मेरे सुबह के टाइम में दरवाजे पर आए थे, और तो उसके बाद भी इस पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कटघरे में खड़ी होती दिख रही है आपको, जी क्योंकि आपने बिल्कुल दिख रही है कि सूचना दी देखिए, थी। जब मैंने सूचना दिया तो फिर सूचने पे तो कोई कार्रवाई यदि हुई होती तो फिर वो इतने बड़े दबंग नहीं होते और उनके मनोबल इतने बड़े नहीं होते। अब तो इस समय मनोबल उनके इतने ऊंचे हो गए हैं कि मैं घर जाने से भी डर रहा हूँ, मैं बाहर बाहर जो है भागे फिर रहा हूँ। ये मेरी हालात है। मैं खुद एक वकील होके जो दूसरों की सुरक्षा की बात करता है, खुद अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि योगी सरकार में जो माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं आज भी? जी आज भी बिल्कुल घूम रहे हैं, उनको कोई ये नहीं है, वो सुरक्षा उनको मिली हुई है। राजनीतिक संरक्षक गुंडा ये सब हैं, और जो है राजनीतिक संरक्षक गुंडा ही पाके, और ये इस तरीके से मनोबल इनके ऊंचे हैं। आज भी मैं अपने न्याय के लिए खुद गुहार लगा रहा हूँ कि मैं दर दर भटक रहा हूँ, उनके खिलाफ कोई कहने का कार्रवाई मतलब नहीं हो आपका रही है। ये है कि अगर आपने पहले से जो एप्लीकेशन दी थी, अगर उस पर पुलिस एक्शन ले लेती तो आज मेरे साथ जो घटना हुई, घटना नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई घटना नहीं हुई थी। यदि पहले से कोई एक्शन हो गया होता तो ये पूरी घटना को अंजाम वो नहीं दे पाते, लेकिन ये न देने का कहीं रीजन ना है। कहीं आपके हिसाब से कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार पुलिस भी है। जी बिल्कुल जिम्मेदार है। यदि पहले एक्शन हो गई होती तो ये कार्य नहीं हुआ होता, इतने बड़े जो है वो जो है बड़े जो है कार्य को अंजाम नहीं दिए होते। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे, और मैं योगी प्रशासन से, मैं सरकार से क्या अपने कहना कप्तान चाहेंगे? कुशीनगर कप्तान साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करूंगा, आग्रह निवेदन करूंगा कि इनकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें नामित हैं, जिनको मैंने दिया है बिल्कुल असल दिया है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई इसमें बनावटी नहीं है। इन लोगों के जी। खिलाफ एकदम दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा ये कार्य करने से इनके अंदर खौफ पैदा हो।